चलिए आज समझते हैं भारतीय संविधान के दो बहुत ही खास आर्टिकल्स को। ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए एक तरह से ढाल और तलवार का काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, है ना, पर ये हमें बचाते किससे हैं? आखिर किसके खिलाफ है ये अधिकार? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन अधिकारों के सामने कौन सी ताकत खड़ी है। और जवाब है स्टेट, यानी राज्य। हमारे अधिकार हमें राज्य से बचाते हैं। लेकिन ये राज्य है क्या? इसका मतलब क्या है? बस यही बताता है हमें आर्टिकल 12। देखिए, आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की परिभाषा को बहुत बहुत बड़ा रखता है। और ऐसा क्यों है? ताकि कोई भी सरकारी अथॉरिटी, कोई भी सरकारी बॉडी ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग ना सके कि भाई हम तो स्टेट का हिस्सा ही नहीं है। तो स्टेट का मतलब सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद नहीं है। इसमें नगरपालिकाएं, पंचायतें, यहाँ तक कि LIC, ONGC और सेल जैसी सरकारी कंपनियां भी आती हैं। मतलब साफ है, इन सभी को हमारे फंडामेंटल राइट्स की इज्जत करनी ही होगी। ये इसके लिए मजबूर हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है तो याद कैसे रखें, है ना? तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, GLO रूल। G मतलब गवर्नमेंट्स, L से लोकल बॉडीज और O यानी अदर अथॉरिटीज। बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सामने कौन है, हमारा ओपोनेंट कौन है। अब सवाल ये है कि हमारे पास हथियार क्या है, हम अपना बचाव कैसे करेंगे। बस यहीं पर आता है आर्टिकल 13, जो हमारे अधिकारों की असली ढाल है। आर्टिकल 13 हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका को एक जबरदस्त पावर देता है। इससे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो कोर्ट्स उसे खारिज कर सकती हैं, उसे रद्द कर सकती हैं। लेकिन एक मिनट, जब हम कहते हैं कानून तो उसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ वो कानून जो पार्लियामेंट बनाता है, या फिर इसका दायरा, इसका स्कोप और भी बड़ा है? तो जवाब है, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून ही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के जारी किए गए ऑर्डिनेंस भी आते हैं। और इतना ही नहीं, कोई सरकारी ऑर्डर, नियम, यहाँ तक कि सदियों से चली आ रही कोई सामाजिक प्रथा या रीति रिवाज भी इसके दायरे में है। सोचिए, अगर कोई परंपरा भी फंडामेंटल राइट्स को छीनती है तो उससे भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, अब एक और भी गहरा सवाल उठाते हैं। मान लीजिए कि सरकार कोई नया कानून नहीं बनाती, बल्कि सीधे संविधान को ही बदल दे, उसमें अमेंडमेंट कर दे और हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश करे। तब क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आर्टिकल 13 की इस ढाल को ही बेकार कर दे? इस सवाल का जवाब हमें मिला 1973 में एक लैंडमार्क केस में, केशवानंद भारती केस। देखिए, इस केस से पहले तक यही माना जाता था कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है, वो संविधान में कुछ भी बदल सकती है। लेकिन इस एक केस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने इंडियन डेमोक्रेसी की पूरी दिशा ही बदल दी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हाँ, पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो संविधान की नींव को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये एक तरह से हमारे लोकतंत्र के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इसे एकदम आसान शब्दों में समेटते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 12 ये बताता है कि हमारा ओपोनेंट कौन है, यानी स्टेट क्या है। और आर्टिकल 13 हमें उस ओपोनेंट से लड़ने के लिए हथियार देता है, और वो हथियार है जुडिशियल रिव्यू। एक पहचान कराता है तो दूसरा ताकत देता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। आज के ज़माने में जहां बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हमारी जिंदगी पर सरकार से कम असर नहीं डालती हैं, तो क्या स्टेट की इस परिभाषा का दायरा बढ़ाकर उन्हें भी इसमें शामिल नहीं करना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।